गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का नया टॉपिक है हमारा सिपाही की माँ, जो कि मोहन राकेश ने इनको लिखा है। हम टॉपिक को एक एक करके एक्सप्लेन करके उसका समरी बता रहे हैं और राइटर के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद में आपको क्वेश्चन किस तरह से करना है, उसका शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाना है, वो सारा चीज बता रहे हैं। तो ये एक बार हमें एक एक करके वीडियो बनाना है और उसके बाद में एक इकट्ठा वीडियो में सारे कहानी का सारांश हम एक बार में समझा देंगे। तो कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें और उसके बाद हम अलग अलग तरह से क्वेश्चन बैंक की तरह क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। इस तरह आपके एग्जाम में रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे अधिक से अधिक शेयर करें और कोशिश करें कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, है ना। हमारी यही जो आप लोगों का सहयोग जो है हमें कुछ बेहतर लाने के लिए बाध्य कर देगी। तो कहने का मतलब है हम आज जो कहानी पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है सिपाही की माँ, जिसे मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। अब कह रहे सिपाही की माँ, यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएगा। बहुवैकल्पिक भी होते हैं, यानी कि अगर लॉन्ग का क्वेश्चन आप लिखना चाहेंगे तो आप इसी के माध्यम से आप लिख पाएंगे। मोहन राकेश का जीवन परिचय यहाँ पर 1925 से 1972 तक है, यानी कि जीवन परिचय में कह रहा है कि 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को जड़वाली गली अमृतसर पंजाब में हुआ। इनका बचपन का नाम मदन मोहन, है ना, गोगलानी था। इनकी माता का नाम बच्चन बच्चन कौर एवं पिता का नाम करमचंद गुंगलानी था। इनके पिता के पेशे से वकील थे, लेकिन साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। राकेश जी ने लाहौर से संस्कृत में एमए किया और फिर ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से हिंदी में एमए किया। इसके बाद इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया और सारिका के कार्यालय में भी नौकरी सारिका के कार्यालय में भी नौकरी की। सिपाही की मां पाठ का सारांश यहाँ पर क्या कह रहा है सो देखिए। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी, ये जो नाटक है एक तरह से मोहन राकेश द्वारा लिखित अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। चिट्ठी का इंतजार गांव का एक साधारण घर है, जिसमें विष्णी नाम की विष्णी नाम की महिला अपनी 14 वर्ष की लड़की मुन्नी के साथ रहती है। उनके घर का इकलौता बेटा लड़ाई के लिए बर्मा गया हुआ है और वह दिन रात उसकी चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। गांव में डाक की गाड़ी आती है तो मुन्नी अपनी चिट्ठी लेने जाती है, पर चिट्ठी नहीं आती, जिससे वह कुछ उदास हो जाती है और उसकी माँ भी चिट्ठी न आने से बहुत दुखी है। कहने का मतलब है कि इस कहानी का मेन भाव ये है कि एक घर का लाडला जो है वो लड़ने के लिए गया है और उस चिट्ठी के माध्यम से उसे उसकी कुशल का पता चल जाता है। तो घर के लोग चैन से रहते हैं, क्योंकि कौन कब कहाँ मारा जाए ये पता नहीं रहता। तो यहाँ पर उसी को बता रही है कि एक माँ है और एक बेटी है घर में, और इकलौता बेटा कहाँ गया है, किसी दूसरे देश लड़ने के लिए, बर्मा। उसकी माँ भी चिट्ठी न आने से बहुत दुखी है, लेकिन वह माँ को बार बार यही समझाती है कि जल्दी ही चिट्ठी आएगी। यानी कि वह बच्ची जो है, यानी कि अपनी माँ को बार बार समझाती है कि चिट्ठी बहुत जल्दी ही आएगी। फिर वे दोनों बर्मा की दूरी को लेकर के बातचीत करती है कि मतलब से कितनी दूर है जहां पर वो लड़ने के लिए उसका बेटा गया है। इसी बीच मुन्नी यह कह देती है कि कहीं चिट्ठी लाने वाला जहाज डूब गया हो, जिस कारण उसकी माँ उसे डांटती है। सोच लीजिए,
एक माँ का क्या प्यार होता है। तो कहने का मतलब है कि उसको यही लगता है कि उसके बारे में कोई अपशब्द ना बोले। अब चिट्ठी के जहाज के बारे में बात करती है कि कहीं जो चिट्ठी ला रहा होगा वही जहाज अगर डूब गया होगा, जिसके कारण उसकी चिट्ठी यहाँ तक नहीं पहुंची होगी, तो उस पर भी उसकी माँ क्या करती है, उसको डांटती है। डूब गया है जिसका कारण उसकी माँ उसे डांटती है। मुन्नी की शादी की चर्चा तभी वहां पड़ोस में रहने वाली कुंती आ जाती है और पहले वह वर्मा की लड़ाई के विषय में बातचीत करती है और फिर मुन्नी की शादी के बारे में पूछती है। साथ ही वह मुन्नी की शादी जल्द से जल्द करने को कहती है। फिर वह कहती है कि तुम्हारा लड़का जो युद्ध में गया है वह पता नहीं कब तक आएगा, क्योंकि लड़ाई का कोई पता नहीं है कि वह कब तक चलती रहे, है ना। बर्मा से 2 लड़कियों का आगमन उसी समय वहां दिन कुम्हार आता है और बताता है कि 2 जवान लड़कियां अजीब से कपड़े पहने घर घर जाकर के आटा दाल मांग रही है। यह बताकर तीनों वहां से चला जाता है। इतने में वे लड़कियां वहां आ जाती है और दाल चावल मांगती है। जब बिस्नी और कुंती उनके बारे में पूछती है तो वे बताती है कि मैं बर्मा से आई हूँ, वहां भीषण लड़ाई चल रही है जिसके कारण हमारा घर बार छिन गया है। मैं बड़ी ही मुश्किल में हूँ, से जंग के रास्ते अपनी जान बचाकर आई हूँ। जब मुन्नी उनसे फौजियों के बारे में पूछती है तो वे बताती है कि जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। फिर वे बर्मा की नाटकीय स्थिति का वर्णन करती है, जिसे सुनकर के बिस्नी कांप उठती है। उसे अपने बेटे की चिंता सताने लगती है तथा कुंती और मुन्नी उसे ढांढस बताती है। मुन्नी कहती है कि मेरा दिल कहता है कि भैया ही आप ही आएंगे। जिसे सुनकर विष्णु कुछ हिम्मत जुटा करके बोलती है, तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी ना आई तो वह आप ही आएगा, यानी कि वह अपने आप ही आएगा। कहता है कि माँ बेटी का बातचीत रात के समय माँ बेटी आपस में बातचीत करती है। मुन्नी अपनी माँ से कहती है कि मेरी कुछ सहेलियों के कड़े बहुत ही सुंदर है जिन्हें वह सारे गांव में दिखाती है। तब बिस्नी उसे प्यार भरे स्वर में कहती है कि तेरा भाई तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़े लाएगा। फिर कहता है कि स्वप्न की स्थिति इसके बाद दोनों सो जाती है। स्वप्न में बिस्नी को मानक उसका बेटा दिखाई देता है। वह उससे बातचीत करती है, यानी कि सपने में अपने बेटे को देखती है। बुरी तरह घायल है और बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लगा है। विष्णु उसे लेटने को कहती है पर वह पानी मांगता है। तभी वहां एक सिपाही आता है और वह उसे मरा हुआ बताता है। वह सुनकर विष्णु सहम जाती है, लेकिन तभी मानक कहता है कि मैं मरा नहीं हूं। वह सिपाही मानक को मारने की बात कहता है, लेकिन विष्णु कहती है कि मैं इसकी मां हूं और उसे मरने नहीं, मतलब से मारने नहीं दूंगी। सिपाही मानक को बहसी तथा खूनी बताता है, लेकिन विष्णु उसकी बात को नकार देती है। वह कहती है कि यह बुरी तरह घायल है और इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए तो इसे मारने का विचार त्याग दे। जवाब में सिपाही कहता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। विष्णु उसे विश्वास दिलाती है कि यह तुझे नहीं मारेगा। तभी मानक उठ खड़ा होता है और उस सिपाही को मारने की बात करता है। विष्णु उसे समझाती है, लेकिन
वह नहीं मानता और उसकी बेटी बोटी बोटी करने की बात करता है। फिर कहता है स्वज भंग यह सुनकर बिस्नी चिल्लाकर उठ बैठती है। वह जोर जोर से मानक मोनक कहती है। उनकी आवाज सुनकर मुन्नी वहां आती है। माँ की स्थिति देखकर वह कहती है कि तुम रोज भैया के सपने देखती हो, जबकि मैंने तुम्हें कहा था कि भैया जल्दी आ जाएंगे। फिर वह अपनी माँ के गले लग जाती है। बिस्नी उसका माथा चूमकर उसे सोने को कहती है और मन ही मन कुछ गुनगुनाने लगती है। तो कहने का मतलब है कि इस सिपाही की माँ, यानी कि एक माँ की अपने अंदर व्यथा क्या है, दुख क्या है, तकलीफ क्या है, वो इस कहानी के माध्यम से पता चलता है कि जिसका बेटा अगर युद्ध में लड़ने के लिए गया हो तो उसे क्या मतलब से प्रतीत होता होगा, वो इस कहानी के माध्यम से पता चलता है। सिपाही की माँ रचयिता मोहन राकेश। सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? सिपाही की माँ कौन है? तो बिश्नी जो है सिपाही की माँ है। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागते हैं उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो सिपाही की माँ के पाठ से लिया गया है। सिपाही की माँ एकांकीकार का नाम बताएं। कौन है? तो मोहन राकेश है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ है? तो उनका जन्म कब हुआ है? तो 8 जनवरी 1925 को हुआ है। मोहन राकेश का निधन कब हुआ है? तो निधन सी नंबर राइट हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है 3 दिसंबर 1972 ईस्वी। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी, जड़ी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? इसका बचपन का नाम था मदन मोहन गुंगलानी। मोहन राकेश रचित एकांकियों के नाम बताएं। उनके एकांकी जो है पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। फिर कहता है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रहों के नाम लिखे। तो उपयुक्त सभी नहीं, आषाढ़ का एक दिन, यानी कि अखाड़ का एक दिन। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखे। तो डी नंबर उपयुक्त सभी है। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, औलाद का आकाश, वारिस, उपयुक्त सभी, ये सभी आंसर है इसका। फिर हम आगे बात करते हैं सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है? ये है अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से। कह रहा है किस पात्र का कथन है भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना। यानी कि जो लड़की सबके भाई जो है उसके लिए कड़े लाए हैं, ये कौन कहती है? तो मुन्नी कहती है। किस पाठ से उद्धत है? यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। सिपाही की माँ। किसने लिखा है कि नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागते उसे गोली मार दी जाती है। तो मोहन राकेश ही, नागार्जुन, दिनकर, मलयज ये कहते हैं। तो कहने का मतलब है, लेखक कहता है अब हम एक नया चैप्टर लेकर के जो आएंगे जो है हमारा 9 नंबर का प्रगति और समाज। प्रगति और समाज जो मानवर सिंह के द्वारा ये लिखा गया है। तो इस कहानी को हम जस्ट इसके बाद ला रहे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो हमें मदद कर रहा हो, इसे प्लीज हमारे शांति निकेतन एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।